नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। 29 अक्टूबर आज सुबह है, करीब 11:30 12 बज रहे हैं। 29 अक्टूबर का नाम लेकर वीडियो की शुरुआत क्यों की? इसके पीछे वजह है कि 29 अक्टूबर के बाद एक तारीख और आती है, 11 तारीख, और उसके बाद फिर एक और आती है, 14 तारीख। 11 तारीख का और 14 तारीख का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन आज 29 तारीख का जो महत्वपूर्ण दिन इसलिए भी होता है कि इन्वेस्टिगेशन मीडिया अंता की धरती पर अंता की जनता की बात कर, नरेश मीणा की बात करने नहीं आए, प्रमोद जैन भाया की बात करने नहीं आए, मोरपाल सुमन की बात करने नहीं आए। हम जनता का चैनल है, अंता की जनता की बात करने के लिए आए हैं। ये बात अलग है कि यहाँ एक जो जगह पर हम खड़े हैं, यहाँ पर दिखाओ थोड़ा सा, ये कोई मैरिज गार्डन टाइप का जगह है, लेकिन आज की तारीख में ये कार्यालय बना हुआ है। और यहाँ हमारे पीछे इंकलाब जिंदाबाद ये लिख रहा है, अंता मांगरोल विधानसभा। और ये जो पोस्टर से समझ में आता है कि नरेश मीणा या नरेश वीर का कार्यालय है। कार्यालय प्रधान वाला, मुख्य कार्यालय जिसे कहते हैं ना, प्रधान, वो कार्यालय है। और आपका हार्दिक अभिनंदन, ये नरेश मीणा कर रहा है। बनता है लोकतंत्र के अंदर, ये सारी चीजें बनती है, लोकतंत्र में बनती है। और उसके बाद कौन क्या किस तरह से इसे जो चीज का आदर करता है और किस किस तरह से निभाते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहिए। देखिए, ये प्रधान कार्यालय है, ये तमाम जो लोग हैं ये नरेश मीणा के समर्थक हैं। और ये कुछ लोग जो कहते हैं ना कि सेना जा चुकी जंग के मैदान में। मैदान ये जंग का है, अंता का जो विधानसभा चुनाव है ना, बाई इलेक्शन, उपचुनाव, बाई वाला इलेक्शन, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हालांकि इससे ना कोई सरकार बननी और ना कोई सरकार बिगड़नी, लेकिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर नरेश नाम का जो व्यक्ति है ना, ये चुनाव लड़ रहा है। अगर यकीन मानिए कि अगर नरेश यहाँ से चुनाव नहीं लड़ता ना, तो कोई अंता की तरफ देखता ही नहीं, निगाह तो बहुत दूर की बात है। रंधावा के बयान से अंता और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। हम आज ये एक नरेश मीणा के नाम से कोई बात करना चाहते हैं, एक संदेश देना चाहते हैं। नरेश मीणा के नाम संदेश, नरेश वीर के नाम संदेश। हमें लगा, हम पत्रकार हैं, तथाकथित लोकतंत्र का चौथा। देखिए, ये बड़ी विडंबना है कि मीडिया को कोई दर्जा वर्जा नहीं दिया। मीडिया खुद ही स्वयं वो भगवान बनती है, संविधान में कहीं नहीं है कार्यपाल का, विधायक का और न्यायपाल का। मीडिया का कोई लेन देन नहीं है। जो कहते हैं ना चौथा स्तंभ, वो खुद ही बन लेते हैं और खुद ही बना लेते हैं जिसको जरूरत होती है। हालांकि मीडिया का जो लोकतंत्र के अंदर और देश के अंदर, संविधान के अंदर महत्व जरूर है। हालांकि बाबा साहब ने कोई दर्जा नहीं दे के गए थे बाबा साहब, लेकिन जब सबसे बड़े मिलॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजों को जब अपनी बात कहनी होती है ना, तो बीच रोड सड़क पर वो मीडिया से बात करते हैं। मिलॉर्ड मीडिया के सामने आते हैं कि हमारी बात पहुंचाइए। तो इसलिए महत्वपूर्ण दर्जा हो जाता है। और ये दर्जा मिले या ना मिले, कोई क्या फर्क पड़ता है। इंसानियत का, आम जनता का दर्जा तो मिला हुआ है कि हम भारत के लोग हैं, प्रस्तावना में लिखा हुआ है। देखिए, नरेश मीणा के बारे में हमने कई सारी बातें की, लगातार बात हम करते रहते थे कि भगत सिंह की विचारधारा से बदल कर, क्योंकि भगत सिंह की विचारधारा जब नरेश मीणा अपनाता है तो लोगों को कुछ समझ में नहीं आती, लोगों की कुछ जो बुद्धि है ना वो काम नहीं करती। बोले कैसा आदमी है, मारा पीटी करता है भगत सिंह। तो लगा नरेश मीणा को कि अगर ऐसे पार नहीं पड़ेगी तो फिर जो गांधी जी हैं, उन गांधी जी के सिद्धांतों पे चल के काम हो जाएगा। तो उसके हिसाब से, गांधी जी के हिसाब से सत्याग्रह नरेश मीणा करता है। इंसाफ की बात, देखिए इंसाफ की, पहले तो खुद ही इंसाफ करता था, बोले फैसला ही मैं करूंगा। जैसे कि अमित चौधरी का हिसाब किताब कर दिया था, वोट डले थे, समराप्ता में एक दिया खींच के कान के नीचे, रेपटा गाल, जैसे देसी भाषा में बोलते हैं, थप्पड़ थप्पड़ कांड की गूंज पूरे देश में उठी थी। तो लगा कि अब हिसाब नरेश मीणा को खुद को ना करना, सरकार से इंसाफ करवाना है। तो सरकार से इंसाफ करवाने के लिए उसने सत्याग्रह का सहारा लिया और उसके बाद वो नरेश वीर न्यायवीर बना। सरकार से इंसाफ की बात करता था कि सरकार या तो आप फैसला इंसाफ जस्टिस कर दो, बाकी मैं करवा लूंगा। अच्छा, अब इसमें नरेश मीणा खुद नहीं करता, वो जनता के साथ, क्योंकि जनता जब जनार्दन होती है लोकतंत्र में तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार को फिर इंसाफ करना पड़ता है। तो ये पहचान हो गई नरेश मीणा की। लेकिन पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी चीज देखने को मिल रही है सोशल मीडिया के अंदर। कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं और एक जिसमें किसी को गाली गलौच, यानी कि गाली साफ माँ बहन की गाली देता है अंता की जनता को नरेश मीणा, और अपशब्दों का उपयोग भी करता है। मतलब एक क्रोधित, यानी कि या तो सत्याग्रह गांधीवादी विचारधारा नरेश मीणा को पचती नहीं है या पच ही नहीं रही, या इसके बाद नरेश मीणा अपनी असली फॉर्म में आना चाहता है।
तो यहाँ नरेश मीणा के लिए बहुत बड़ी बात ये होगी कि ये लोकतंत्र है। देखिए, ये जो चुनाव में अगर कोई भी नेता खड़ा होता है, नरेश मीणा की बात नहीं कर रहे, तो फिर जनता जनता का ध्यान बेहद ज़रूरी होता है लोकतंत्र के अंदर, क्योंकि नरेश मीणा खुद अपने और अपने बीवी, बच्चे, परिवार और अपने समर्थकों के बिहाफ पे कभी इस जन्म में नहीं जीत सकता। अंता की जनता का जो ये अंगूठा होता है ना, जिसे वोट कहते हैं, वो अधिकार जनता का होता है। अगर नरेश मीणा इस तरह की हरकतें, इस तरह की अगर ये जो बर्ताव जनता के साथ करेंगे, तो कहीं न कहीं होके खामियाजा उठाना पड़ सकता है। रही बात इस चीज़ की कि नरेश मीणा ये कहता है कि चुनाव में हार-जीत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर चुनाव लड़ना नहीं चाहिए। नरेश मीणा अगर इस महासंग्राम के अंदर उतरा है, तो बेशक नरेश मीणा को जीतना होगा। कई बार नरेश मीणा हारा, बहुत सारी बातें की जा रही हैं, लेकिन अगर नरेश मीणा इस तरह से जनता के साथ, जनता जनार्दन के साथ है, जनता आज की तारीख में लोकतंत्र के अंदर भगवान होती है, जनता फैसला करती है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना। लेकिन अगर उसी जनता के साथ नरेश मीणा इस तरह से हरकतें करेंगे, नरेश मीणा अगर जो गाली गलौच अगर करेंगे, नरेश मीणा इस तरह से क्रोधित अपना जो रौद्र रूप में अगर जनता के साथ आएंगे, तो खामियाजा भुगत के और इसका जो जो इसका पॉजिटिव मिलेगा, इसका जो प्लस पॉइंट मिलेगा, वो दूसरे कैंडिडेटों को। हालांकि हमने लगातार अंता की जो बात कर रहे हैं, हमने समझा कि बीजेपी और कांग्रेस जो पार्टी वाले हैं ना, उनसे जनता नाराज है। अंता की जनता नरेश मीणा को मांगती है, बेशक अंता मांगे नरेश मीणा, लेकिन अगर अंता मांगे नरेश मीणा, लेकिन जो अंता नरेश मीणा को मांग रही है, लेकिन वही नरेश मीणा अगर जनता के साथ इस तरह से व्यवहार करेगा, तो फिर भगवान ही नरेश मीणा का मालिक हो सकता है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। नरेश मीणा को अपना जो व्यवहार है, उसको कंट्रोल में करना बेहद ज़रूरी है। लोकतंत्र का चुनाव है। लोकतंत्र इस चुनाव के अंदर जो लोकतंत्र होता है, जनता का तंत्र है। जनता के लिए तंत्र बनता है, जनता के लिए बनता है और जनता के द्वारा ये बनाया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अगर नरेश मीणा बात करते हैं, इस संविधान की बात करते हैं, संविधान का राज लाने की बात करते हैं, तो फिर इस तरह से गाली के राज से काम नहीं चलने वाला नरेश मीणा। इस तरह से जो गाली मतलब किस तरह से जो सोशल मीडिया पे हमने भी वो चीज़ देखी, तो हमें भी लगा कि इस नेता का फिर भगवान ही यानी जो विधाता है यही मालिक है। इस तरह से काम नहीं चलता। नरेश मीणा को कंट्रोल करना पड़ेगा और नरेश मीणा के उन समर्थकों से भी हम ये कहना चाहते हैं जो नरेश मीणा को भाई साहब कहकर संबोधित करते हैं, कि अपने भाई साहब को समझाना होगा। नरेश मीणा के समर्थकों को भी इस चीज़ को समझना होगा, भाई साहब को कंट्रोल करना पड़ेगा। और अगर नरेश मीणा का कोई राजनीतिक गुरु नहीं है, अगर होगा तो उस गुरु को भी समझाना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर ऐसा गुरु नरेश मीणा को बनाना पड़ेगा, जो बार-बार में, क्योंकि ये जो दिन है, आज 29 तारीख है, उसके बाद कल 30, उसके बाद 1, 2, 3, 4, 11 और उसके बाद 14, कहीं न कहीं होके ये जो व्यवहार है, ये नरेश मीणा की नैया को कहीं डुबा ना दे। इस चीज़ का जो डर होता है, वो समर्थकों के अंदर भी है और अंता की जनता, क्योंकि अंता की जनता। अब रही दूसरी बात कि वो दारू पीकर आते हैं, वो फलाना भेज रहा है, वो बेवड़ है। देखिए, ये लोकतंत्र चुनाव है, लोग शादी बिगाड़ने भेज देते हैं दूसरे आदमियों को, ये तो चुनाव है। अगर चुनाव के अंदर अगर ऐसा नहीं होगा, तो फिर राजनीति किसे कहते हैं? राजनीति का मतलब ही यही है कि कोई भी अगर नेता होता है, यहाँ साम दाम दंड भेद सारे जो नीति हैं, उससे चुनाव लड़ा जाता है। नरेश मीणा को ये समझना होगा। कोई भी भेजेगा, विचलित बिल्कुल भी नहीं होना होता किसी भी नेता को। आपके अंदर दम है तो फिर आप भी भेज सकते हैं किसी दूसरे जो उम्मीदवार है, उसके उसके पास उसके प्रचार के अंदर भेज सकते हैं। ये राजनीति इसे ही कहते हैं। लेकिन कोई दारू पी के आ गया, कोई क्या पी के आ गया, तो वो तो आएंगे। चुनाव का मतलब क्या होता है? जो चुनाव लड़ा जाता है उसमें हर नीति अपनाई जाती है, लेकिन अगर नरेश मीणा अगर इससे विचलित होते हैं, तो फिर नरेश मीणा को हम ये कहते हैं कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। और अगर चुनाव लड़ना चाहिए तो हर चीज़ झेलनी पड़ेगी, क्योंकि वो अंता की जनता है। अंता की जनता बात भी करेगी, अंता की जनता सवाल भी करेगी। हाँ, अंता की जनता से नरेश मीणा का एक बहुत बड़ा अधिकार है कि 25 साल तक अंता की जनता के लिए उन नेताओं ने क्या किया, वो सवाल कर सकते हैं, ना कि जो गाली गलौच करते हैं उनको मतलब इस तरह से जो व्यवहार करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ऐसा करेंगे तो फिर नरेश मीणा के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र है और ये जो माहौल है, ये बहुत बड़ा एक पीक टाइम चल रहा है। यहाँ विवेक, बुद्धि और दिमाग सही जो संतुलित करके काम
करना होगा किसी भी नेता को। लेकिन हम यहाँ नरेश मीणा की बात इसलिए कर रहे हैं कि वो नरेश मीणा से नरेश वीर तक कैसे बना था, उसका हमने पूरा वीडियो बनाया था। पूरा सारा जो सीरीज हमने नरेश मीणा के ऊपर चलाई थी। तो कहीं ना कहीं हो क्योंकि पत्रकार से पहले हम भी एक इंसान हैं, हम भारत के लोग हैं, हम भी बाबा साहब के संविधान को बहुत ज्यादा ही मानते हैं। तो इसलिए फिर लगा कि एक संदेश नरेश मीणा के नाम छोड़ना चाहिए। हालांकि हम कल रात को यहाँ पहुंचे, हमने अभी तक नरेश मीणा की शक्ल नहीं देखी, ना ही कोई नरेश मीणा से हमने बात की, ना ही इंटरव्यू, और ना ही हम उसकी किसी चुनावी सभा में। जो हमने देखा वो जयपुर में सोशल मीडिया पर देखा। तो हमें भी लगा कि अगर इस तरह से होती है तो नरेश मीणा क्या कोई भी अगर नेता इस तरह से भारत की जनता, अंता की जनता नहीं, अगर भारत की जनता के साथ अगर व्यवहार करेगा तो उस नेता को गले नहीं लगाया जा सकता। उस नेता को अंता की जनता तो क्या, भारत की जनता भी बर्दाश्त नहीं करेगी। जीतना तो बहुत दूर की बात है, चुनाव के अंदर बर्दाश्त भी नहीं किया जा सकता। क्योंकि लोकतंत्र होता है, ये बहुत नाजुक तंत्र होता है हमारे सिस्टम का, और हम यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है। माना कि बीजेपी वाले राजतंत्र बना के रखते हैं देश के अंदर, लेकिन नरेश मीणा को ये सारी चीजों से बाहर निकल कर लोकतंत्र का जो महत्व, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो संविधान है उसका महत्व बताना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अकॉर्डिंग, चलना होगा। वरना बहुत बड़ा चुनाव के अंदर खामियाजा उठाना पड़ सकता है। हार जीत बहुत बात की बात है, मायने हार जीत के होते ही नहीं है। अगर इस तरह से नरेश मीणा जीत भी गया तो उस जीत के कोई मायने नहीं रहेंगे। लेकिन अगर जनता के साथ प्यार मोहब्बत से, लोकतांत्रिक तरीके से अगर नरेश मीणा हार भी जाता है ना, तो वो हार नरेश मीणा की सारी जीत से बहुत बड़ी जीत होगी। तय नरेश मीणा को करना है, तय नरेश मीणा के, नरेश वीर के उन समर्थकों को करना है जो सुबह से लेकर शाम तक बेचारे नरेश भाई साहब करते हैं। वो नरेश भाई साहब इसलिए नहीं करते नरेश मीणा कि आप भगत सिंह से फिर गांधीवादी विचारधारा का जो ढोंग करते हैं, और उसके बाद फिर अपना जो रौद्र रूप, अपनी जो असलियत, जो भगत सिंह की विचारधारा इस चुनाव के अंदर जनता के साथ दिखाते हैं। सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, और सोचने वाला कोई और नहीं, सिर्फ और सिर्फ नरेश मीणा, नरेश वीर और न्याय वीर। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ अंता प्रधान कार्यालय नरेश मीणा के से मैं जितेंद्र शर्मा।